बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरी दुआ है आपका हर लम्हा, हर दिन, हर महीना, हर साल बहुत अच्छा गुज़रे। और आज हम हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो डिटेल में जाने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, फिर उनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहले तो ये कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं और इसकी वारंटीज़ कितनी होती हैं। इसके अलावा इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसके बेनिफिट्स और आउटकम क्या क्या होते हैं। इसके अलावा जो इसका बिलिंग का प्रोसीजर है और वो किस तरह से होता है, नेट मीटरिंग इसके लिए ज़रूरी है या नहीं है। इसके अलावा हम इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे और आखिर में हम ये देखेंगे कि हमें कहाँ पे हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और कहाँ पे हाइब्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए। तो शुरू करते हैं जी कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और इसके कंपोनेंट कौन से होते हैं। हाइब्रिड सोलर सिस्टम बेसिकली इसमें जो की कंपोनेंट होते हैं वो सोलर मॉड्यूल्स हो गए, इसके अलावा हाइब्रिड इन्वर्टर और बैटरीज़ होगी। तो हाइब्रिड इन्वर्टर जो होता है वो सिंगल फेज़ भी हो सकता है और 3 फेज़ भी हो सकता है। इसके अलावा इसके अंदर बैटरीज़ होती हैं। बैटरीज़ अब इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी लगा रहे हैं। आप लिथियम आयन लगा रहे हैं, आप फ्लडेड बैटरीज़ लगा रहे हैं, आप ट्यूब्यूलर बैटरीज लगा रहे हैं, आप या जेल बैटरीज़ लगा रहे हैं, तो या सेल आप लगा रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और किस किस्म का या कितना आपको बैकअप चाहिए है। ये उसी हवाले से जो है ये डिज़ाइन किया जाती हैं चीज़ें कि हमें जितना बैकअप चाहिए होता है उसी तरह की हम बैटरियाँ और जितनी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बैकअप अगर ज़्यादा चाहिए है तो हम अच्छी बैटरीज़ लगा लेते हैं। तो एक तो ये हो गए इसके कंपोनेंट। दूसरा, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। वर्किंग प्रिंसिपल में इसके इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो डीसी करंट है वो हाइब्रिड इन्वर्टर में आता है। हाइब्रिड इन्वर्टर उसको रेगुलर जो हमारा एसी कन्वेंशनल करंट होता है, जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, उसमें कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो हमारी होम अप्लाइंसेस को प्रोवाइड करता है और इसके अलावा बैटरी चार्जिंग का कंपोनेंट उसके साथ होता है, बैटरी चार्जिंग होती हैं। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम की जो यूनिवर्सल सेटिंग होती है वो होती है SUB। यानी सबसे पहले हम उसकी सेटिंग करते हैं कि जितनी भी हमारी होम अप्लाइंसेस हैं वो सोलर मोड पे चलेंगी। अगर सोलर हमारा इनसफिशेंट हो गया, जैसे फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 4:30 या 5 का टाइम हो गया, सर्दियों की बात कर रहा हूँ, तो उस वक़्त जो है वो सोलर से हमारे अप्लाइंसेस को इनफ जो है वो पावर नहीं मिलेगी, तो वो जितनी पावर शॉर्टेज होगी वो सारी की सारी वापडा से पूरी कर लेगा। और अगर वापडा भी फ़र्ज़ करें नहीं है तो फिर वो बैटरीज़ को यूज़ करेगा, यानी बैटरी ड्रेन करेगा, बैकअप पावर पे आ जाएगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब इसके साथ नेट मीटरिंग जो है वो ऑप्शनल है, आप करवाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आप ना करवाएं तो भी ठीक है। अगर नेट मीटरिंग करवाई होती है, जैसे डे टाइम में हम जो होम अप्लाइंसेस इस्तेमाल करते हैं वो पावर इतनी नहीं ले रही जितनी पावर रेटिंग का हमने ऊपर मॉड्यूल लगाया हुआ है, तो जो इजाफ़ी बिजली है वो आपकी बैटरीज़ में जाएगी। अगर बैटरीज़ भी फुल चार्ज हैं तो फिर वो अगर नेट मीटरिंग के बगैर आपको उसका नुकसान ही होगा, यानी वो बिजली आपकी ज़ाया होगी। तो इसका बेहतरीन सलूशन ये होता है कि आप नेट मीटरिंग करवाएं हाइब्रिड के साथ भी, ताकि जितनी भी आपकी इजाफ़ी बिजली हो वो कंटिन्यूसली जो है वो वापडा को एक्सपोर्ट होती रहे और जब महीने के आखिर में आपको बिल आए तो उस बिल में आपको उसका वेव ऑफ मिले। दूसरी जो हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसका ROI कितने अरसे में निकलता है। ROI जो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है, अगर हम अच्छी बैटरीज़ लगाएं
तो इसका जो ROI है वो 5 to 7 ईयर में निकलता है। ROI का मतलब ये है कि हम इसके ऊपर जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उतनी इन्वेस्टमेंट हमें कितने अरसे में वापस मिलेगी, इसको हम ROI कहते हैं, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये तकरीबन जो हाइब्रिड का है वो 5 to 7 ईयर तक होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका बिलिंग प्रोसेस कैसे होता है अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई है। अगर नेट मीटरिंग नहीं करवाई वो तो सिंपल बात है कि आपने जितनी बिजली इस्तेमाल करनी है, जितनी बनानी है उतनी इस्तेमाल करी जानी है। जब सोलर नहीं होगा रात के टाइम तो फिर आपकी जो डेफिशिएंसी होगी वो सारी की सारी वापडा पे शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, जितने हमारी होम अप्लाइंसेस जो चीज़ें हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो सारी की सारी वापडा पे शिफ्ट हो जाएगी। इन केस ऑफ पावर फेलियर या पावर कट ऑफ जो है हम बैटरीज से पावर लेके अपनी चीज़ों को चलाएंगे। तो एडवांटेज में हम इसके बात कर लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं और फिर इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। तो एडवांटेज जो हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है ये बहुत आइडियल है उन इलाकों के लिए जहां फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग होती है और उन इलाकों के लिए जहां पे वोल्टेज का बहुत इशू रहता है। ये बहुत आइडियल सिस्टम है, यानी आप पावर फेलियर के जो एक अजाब है इसका वो आप उससे बच जाते हैं। ठीक है, जैसे गर्मियों में पावर फेलियर जो है वो बहुत बड़ा मसला बनता है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग हो वहाँ पे हमें हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए। और ये दूसरी बात इसकी जो इसके एडवांटेज में है वो ये है कि ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ जहाँ पे हमें 24 आवर जो है वो ऑन रहना होता है, ऐसे इक्विपमेंट को ऑन रखना होता है जो कि बड़े एसेंशियल होते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर्स हो गए। इसके अलावा जो बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर हैं इनके सॉफ्टवेयर्स हो गए। इसके अलावा जो हमारा कम्युनिकेशंस का नेटवर्क है वो हो गया। तो ऐसी जगहों पे आप सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम ही लगवाते हैं। और हाइब्रिड का फ़ायदा आपको ये होता है कि 24 आवर आप कंटिन्यूस जो है वो आप पावर सप्लाई उससे लेते रहते हैं, यानी रात को आप बैटरीज़ पे शिफ्ट कर देते हैं उसको और डे टाइम में आप जो है वो कन्वेंशनल सिस्टम पे रहते हैं। इसके अलावा जो इसके बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट हैं ये यही हैं कि जो लाइफ सेविंग हमारी चीज़ें होती हैं, जैसे बहुत सारे ऑपरेशन थिएटर्स में जो बहुत बड़े हॉस्पिटल्स नहीं होते तो वहाँ पे उनको उन इक्विपमेंट को ऑन रखना होता है लाजमी हर हाल में, तो वहाँ भी हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है वो बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। और डिसएडवांटेज में जो इसके हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट का जो वेरी प्रोमिनेंट डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको एवरी 3 to 5 ईयर में जो आपने बैटरीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है वो आपकी ज़ाया हो जाती है और वो आपको रिप्लेस करनी पड़ती है। दूसरा जो इसका मेजर एडवांटेज है वो ये होता है कि आप इसके साथ रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड लोड सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड या लिमिटेड लोड सप्लाई का मतलब ये होता है कि आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे अनलिमिटेड सप्लाई नहीं डाल सकते, जैसे आप ग्रिड टाइड पे अनलिमिटेड सप्लाई डाल सकते हैं। जब आप हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगाते हैं तो उसकी कैपेसिटी के मुताबिक आपने लोड को डिवाइड करना होता है कि हमने इसके ऊपर ये चीज़ें डालनी हैं और वही चीज़ें आप उसके ऊपर चलाते हैं। अगर आप उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उसके ऊपर चीज़ें डालेंगे तो वो इन्वर्टर जो है वो ट्रिप करके बंद हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा ये इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि जो हमारा मंथली बिल सेविंग होता है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम से बहुत कम होती है। जो बिल सेविंग है ये आप कह लें कि 30 से 40% हम मंथली बिल में सेव करते हैं और पैसे जो हैं इसके ऊपर जो लगते हैं वो इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम, यानी 1.5% जो है वो इसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है। यानी आप सिंपल बात कर लें कि अगर आप 10 किलोवाट ग्रिड टाइड लगा रहे हैं
वो तकरीबन 1 मिलियन का है। और अगर आप हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लिथियम आयन के साथ लगा रहे हैं तो तकरीबन ये 1.5 मिलियन का है। तो इस तरह से इसकी जो इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से इसका ROI जो है वो अप टू 7 ईयर में आता है। और इसके जो मेजर ड्रॉबैक हैं वो नंबर 1 आपने बैटरी रिप्लेसमेंट करनी होती है। नंबर 2 जो इसका ये है कि इसमें जो लिमिटेड और रिस्ट्रिक्टेड आप सप्लाई को मैनेज कर सकते हैं। तीसरी बात जो सेविंग के हवाले से आती है वो मैक्सिमम 30 से 40% आप जो है वो बिजली के बिल में सेव कर सकते हैं। यानी सादा लफ्ज़ों में आप ये समझ लें कि अगर हम 24 घंटे बिजली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से मैक्सिमम जो हमें सेविंग मिलेगी वो 6 to 8 आवर की सेविंग मिलेगी। रिमेनिंग जो हमने 16 से 18 घंटे का बिल फिर भी देना होता है। तो मैंने जैसे इसके एडवांटेज में बताया कि ये सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ बेहतर है जहाँ आपको कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे अप्लाइंसेस, ऐसे सॉफ्टवेयर चलाना बहुत ज़रूरी होते हैं जिनको आपने 24 आवर ऑन रखना होता है। ये उन जगहों के लिए बहुत ज़रूरी है और वहाँ ही इसको इंस्टॉल करवाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि वो इलाके जहाँ लो वोल्टेज और जहाँ पे फ्रीक्वेंट यानी बार बार लोड शेडिंग होती हो, उन इलाकों में हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट पे जाना चाहिए। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से इलाकों में हाइब्रिड या कौन सी जगहों पे हाइब्रिड सोलर सिस्टम नहीं लगवाना चाहिए। और अगर हमें इसकी कंपैरिजन में हम देखें तो हमें ग्रिड टाइड पे जाना चाहिए। तो वो इलाके जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत कम होती है यानी फ्रीक्वेंट नहीं होती, और ऐसी जगह जहाँ पे वोल्टेज का भी इशू कोई नहीं होता, जैसे हमारे जितने भी मेजर सिटी हैं एक्सक्लूडिंग कराची और इसके अलावा बलूचिस्तान वगैरह, ये इसके अलावा बलूचिस्तान के जो सिटी हैं कोयटा, इसके अलावा जितने भी हमारे जो मेजर सिटी हैं ऑलमोस्ट उनमें जो लोड शेडिंग है वो बहुत कम होती है और लो वोल्टेज वगैरह के भी कोई इशू नहीं आते। तो इन इलाकों में बिल्कुल भी हमें जो है वो हाइब्रिड सोलर सिस्टम पे नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो इसका दूसरी जो जगह है जहाँ पे हमें हाइब्रिड नहीं लगवाना चाहिए वो ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप हैवी लोड चला रहे हों या जर्की लोड चला रहे हों जिसमें हैवी मशीनरी आ जाती है, इसके अलावा बड़ी बड़ी मोटरें आ जाती हैं। वहाँ पे हमें हाइब्रिड सोलर सिस्टम कतई नहीं लगाना चाहिए क्योंकि ये उस हवाले से लोड को मैनेज नहीं करेगा और बार बार ट्रिप होगा और इन्वर्टर ख़राब होगा। और जो तीसरी बात ये है कि जिन इलाकों में लोड शेडिंग ना हो और वोल्टेज का भी इशू ना हो और फ्रीक्वेंसी का भी इशू ना हो, तो उन इलाकों में भी इसको नहीं लगाना चाहिए। उसकी जगह हमें ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट पे ही जाना चाहिए। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे जो एक ग्रिड हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट के इसके बेनिफिट क्या हैं वो हमने आपके सामने रखे। इसके अलावा इसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो ऑन कंपैरिजन वो सिटीज़ जहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती वहाँ पे हमें हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये बिजली के बिल में आपकी सेविंग जो है वो 30 से 40% या मैक्सिमम 16 से 18 घंटे का बिल आपको देना पड़ेगा। 6 to 8 आवर के बिल की ये आपकी सेविंग करेगा। तो इसलिए हमें इस सोलर पावर प्लांट पे नहीं जाना चाहिए। मोस्टली ये डिज़ाइन उन्हीं जगहों के लिए होता है जहाँ फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग, फ्रीक्वेंसी के इशू, लो वोल्टेज और जहाँ पे आपने इंतहाई एसेंशियल जो लोड होता है जिसको 24 आवर ऑन रखना होता है उसके लिए होता है ये। तो आपको रेजिडेंशियल में या कमर्शियल में और उन जगहों पे जहाँ हैवी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल होती है उनमें इसको नहीं लगवाना चाहिए। तो अगर कोई चीज़ समझ ना आए आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।